Hello friends, my name is Akansha Mishra. Welcome back to my study channel Integrated Focus. Today we will study about the internal check, internal control and a little bit about the procedure of audit. Before starting this video, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट. इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है? इंटरनल चेक सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जनरली ये कंपनीज करती हैं ताकि कोई भी फ्रॉड एंड एरर ना हो पाए. ये सिस्टम में होता क्या है एक्चुअली काम को प्रॉपरली इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि जो भी ड्यूटीज़ हैं वो डिफरेंट क्लर्क को असाइन हो सके अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड देयर क्वालिफिकेशन. इसमें यह होता है कि काम को जब डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाती है तो स्पेशलाइजेशन हो जाती है और एक पर्सन ही स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कोई मतलब कि पूरा वर्क नहीं परफॉर्म करता और एक क्लर्क जो काम करेगा वो इंडिपेंडेंटली दूसरा क्लर्क जो है वो उसे चेक कर लेगा. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पर्सन जो काम करता है वो दूसरा उसी काम को आगे चल के चेक कर लेता है, जिससे फ्रॉड नहीं हो सकते. इंटरनल चेक का बहुत सारा एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं. मैंने पहले ही बताया कि इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है. दैट मीन्स जब किसी एक पर्सन का किया हुआ काम दूसरे पर्सन से चेक होगा तो उसके अंदर एक मॉरल चेक भी होगा कि वो कोई फ्रॉड ना करे, वरना वो डिटेक्ट हो जाएगा किसी आने वाले पर्सन से. तो इससे अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लर्क की. साथ ही साथ एरर को प्रिवेंट किया जा सकता है और कुछ हद तक मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है. और हम इसके जो है इंटरनल चेक सिस्टम अप्लाई करने से कंपनी की जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. बिकॉज ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क क्लर्क बिकम स्पेशलाइज्ड एंड दे बिकम इफिशिएंट. सो ये सारे एडवांटेजेस जो हैं ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिज़नेस के लिए. बट ऑडिटर के लिए ये क्या हेल्प होता है? ऑडिटर के लिए भी ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है तो ऑडिटर जो है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. उसकी ड्यूटी तो रहती है, ऐसा नहीं पूरी तरीके से फिनिश हो जाती, लेकिन उसको कम काम करना पड़ता है. वो टेस्ट चेकिंग भी अप्लाई कर सकता है अगर इंटरनल चेक सिस्टम गुड है. और ओनर के लिए भी ये अच्छा होता है कि उसकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होती है, इकोनॉमिकल हो जाती है, प्रॉफिट यील्डिंग वेंचर बन जाता है, तो कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो कम हो जाती है. तो ये सारी एडवांटेजेस हो गई. अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो इंटरनल चेक सिस्टम के डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक्सपेंसिव है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन. Second one is no reduction of liability. Yes, it is true. There is if any fraud is done by any clerk, then he will be liable for that and he will be punished. Third है careless and overconfidence. The employee become careless because they know their work is checked by another employee and they become overconfident. Fourth है free from irregularity. The work of the auditor cannot be free from irregularity if the system in itself is defective. ये तो इसके डिसएडवांटेजेस हो गई. नाउ वी विल मूव टू द इंटरनल कंट्रोल. व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल इज़ अ वाइडर टर्म इन विच इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर कंसीडर्ड. इंटरनल कंट्रोल जो है मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, स्टाफ को भी असिस्ट करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसे अचीव कर सके. तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होती है पहले वो देखते हैं. ऑब्जेक्टिव ये होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी से काम करे, अपने सारे लॉ को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, जो भी कंपनी एक्ट 2013 की है वो सारी और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसे फॉलो करे, उसे कंप्लाई करे. और साथ ही साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी उसकी जो है वो रिलायबल होनी चाहिए. जो भी वो प्रॉस्पेक्टस इशू करे उसमें सारे जो भी कंपनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू में हो, तो ये रिलायबल हो, यानी कि उस पर भरोसा करके लोग इन कंपनी में के शेयर परचेस करें. तो ये सारी जो है ऑब्जेक्टिव होती है इंटरनल कंट्रोल की. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द गुड इंटरनल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक. यानी कि एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल की क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हैं.
There should be a well-developed plan of organization with delegation of the proper responsibilities at various level of operational hierarchy. एक वेल डेवलप्ड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि हर लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर लेवल पे डिवाइड हो सके हायरार्की में. देयर शुड बी साइंटिफिकली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड प्रोसीजर विथ अ व्यू टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर कैपिटल एंड रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन. एक साइंटिफिकली डेवलप्ड सिस्टम होना ज़रूरी है ताकि कंपनी की जितनी भी प्रोसीजर हो रही हैं, रिकॉर्ड की प्रोसीजर जो है उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके. A system of healthy practice and tradition is also necessary for the performance of duties and activities of various departments of the organization. एक हेल्दी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है ताकि कंपनी की जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो सके और वो अपने क्लर्क में एम्प्लॉय में इस तरीके से वर्क को डिवाइड करे, उनकी ड्यूटीज़ डिसाइड करे कि वो अच्छी तरीके से अपनी वर्क को परफॉर्म कर सके. द पर्सोनल इंगेज्ड इन द बिजनेस शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड कैरेक्टर विद अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग एंड एबिलिटी. आफ्टर ऑल, कंट्रोल आर एक्सरसाइज बाय द पर्सनल इंगेज्ड इन द बिजनेस एंड क्वालिफाइड पीपल कैन बेटर मेक यूज़ ऑफ सच कंट्रोल. गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की यही सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं कि उसको प्रॉपरली साइंटिफिकली डेवलप्ड सिस्टम होना चाहिए, वेल डेवलप्ड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि हर डिपार्टमेंट्स में हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जितनी लेवल है उसमें एम्प्लॉय को वर्क जो है वो डिवाइड हो इस तरीके से, जैसा कि इंटरनल चेक सिस्टम मैंने बताया है. तो उसी तरीके से बिज़नेस को कंट्रोल किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म करे. पर्सोनल को उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टर, उसकी ट्रेनिंग, एबिलिटी के हिसाब से वर्क दिया जाए ताकि वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके. तो ये तो हमने देखा इंटरनल कंट्रोल के बारे में. अगर आपको कुछ भी नहीं समझा, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगी. और कोई भी मिस्टेक हो तो ज़रूर बताइए. इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन देन पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. एंड व्हाट डू यू वांट, ऑन विच टॉपिक you want the next video, you can suggest me that too. Please like, share and subscribe my video. Bye bye, take care.